नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमी और यहाँ एक प्रश्न पूछा है कि अब मेरे को जीवन जीने का मन नहीं करता। अब मेरे को जीवन जीने का मन नहीं करता है। अब जीवन से मन भर गया है। मौत से भी मुझे डर नहीं लगता और कोई ऐसा दुख भी नहीं है, कोई ऐसी कमी भी नहीं है जिसके कारण मैं जीवन को छोड़ना चाहती हूँ या छोड़ना चाहता हूँ। ऐसा प्रश्न आपके जीवन में कई बार उठता होगा या आपको भी ऐसा प्रश्न आता होगा। आपकी भी भाव दशा ऐसी हो जाती होगी कई बार। इसे समझेंगे, क्यों ऐसी भाव दशा होती है, क्यों हम ऐसा सोचते हैं। जिसने जीवन को जाना वो जीवन पर रोया, जिसने जीवन को जाना वो जीवन पर रोया, क्योंकि अभी जीवन का एक ही पहलू दिख रहा है, इसीलिए वो रोएगा। अभी दूसरा तो पहलू दिखा ही नहीं, अभी तो पहला पहलू दिखा, इसीलिए वो रोया। अब जिसको तुमने जीवन माना था वो जीवन निकला ही नहीं। तुमने जाना जीवन में कमी कोई नहीं। जिसके जीवन में कमी नहीं होती वही जीवन को जान के रोता है। अभी जिसके जीवन में कमी है उसे एक उम्मीद है। गरीब हूं तो एक उम्मीद है, पैसे वाला हो जाऊंगा तो जीवन अच्छा हो जाएगा। प्यार करने वाले लोग कम हैं, ज्यादा हो जाएंगे तो जीवन अच्छा हो जाएगा। सुख सुविधाएं होंगी तो जीवन अच्छा हो जाएगा। मगर जिसके पास सब कुछ है, अब उसकी सारी उम्मीदें टूट गई। अब तो कुछ भी नहीं रहा। अब जीवन जीने का मन नहीं, अब जीवन ठीक नहीं लग रहा। क्यों ठीक नहीं लग रहा? जो चीजों का तुम्हारे जीवन में भ्रम पैदा हो रखा था वो भ्रम टूट गया। पहली बार तुम्हें यह पता लगता है कि मैं सिर्फ एक यूज करने वाली चीज हूं और कुछ भी नहीं। पहली बार तुम्हें पता लगता है जिन रिश्ते नातों की बहुत वाह होती है, जिन रिश्ते नातों को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, कविताएं लिखी जाती हैं, ग्रंथों में जिनका जिक्र है, जिनके ऊपर पूरा जीवन की नींव टिकी है, वो सब स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। अब प्रेम तो कहीं दिखता नहीं, प्रेम है भी नहीं। प्रेम में भी गहरे से गहरे उतरोगे तो पता लगेगा स्वार्थ है। क्या पत्नी, क्या पति, क्या बच्चे, क्या माँ बाप, यहां सभी रिश्ते स्वार्थ से जुड़े हुए। पहली बार पता लगता है कि मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। अगर मैं दूसरे के स्वार्थ को पूरा कर सकता हूं तो ठीक है, नहीं तो मैं बेकार हूं। अब पहली बार पता लगता है कि अंधकार है और मुझसे थोड़ा सा प्रकाश बह रहा है, इसीलिए मेरी कदर है। अगर सूरज निकल गया तो मेरी कोई कदर नहीं। पहली बार पता लगता है कि यहां सब कुछ जो है वो मुझसे नहीं जुड़ा, मेरी गुलामी से जुड़ा है। मैं लोगों की गुलामी करता हूं तो ठीक है, मैं लोगों के स्वार्थ पूरे करता हूं तो बिल्कुल ठीक है। कोई मुझे मां कह के पुकारता है, उसके स्वार्थ पूरे हो रहे हैं। कोई मुझे पत्नी कह के पुकारता है, उसके स्वार्थ पूरे हो रहे हैं। कोई मुझे पति कह के पुकारता है, उसके स्वार्थ पूरे हो रहे हैं। और मैं मर भी जाऊं तो किसी की जिंदगी में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। कोई मेरे साथ मौत में नहीं जाएगा, कोई मेरी चिता में नहीं जलेगा, कोई मेरे साथ दफन नहीं होगा। अब पहली बार जीवन का सत्य पता लगता है। बचपन से जो सुनते आ रहे थे, बचपन से जो भी सुनते आ रहे थे, सब भ्रम निकला, सब धोखा निकला। अब मगर समझो, यही सौभाग्य की घड़ी है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य घटित हो रहा है। अब तुम्हें पहली बार पता लगा कि जो जीवन जी रहे थे वो जीवन जीने लायक ही नहीं था।
हम सिर्फ एक कल्पना में जी रहे हैं। जैसे एक पक्षी का बच्चा अंडे के अंदर होता है और सुनहरे सुनहरे सपने देख रहा होता है, ऐसी हम कल्पनाओं के अंडे के अंदर जी रहे हैं, सुनहरे सुनहरे सपने देख रहे हैं। मगर जब हम बाहर निकलते हैं उस खोल से, पहली बार पता लगता है कि जीवन तो ये नहीं था जिसे हमने जीवन समझ लिया। ये नहीं है। यहां सभी स्वार्थ से जुड़े हैं। और फिर दुख होता है कि अब तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं। जब तुम्हें जीवन में पहली बार अच्छे से दिखेगा कि तुम्हारे होने ना होने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, तुमसे जो सुविधाएं मिलती है वो छूट जाएंगी तब फर्क पड़ेगा। तुमसे मिलने वाली सुविधाएं, उसकी वजह से तुम्हारा अस्तित्व है, वरना तो तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं। तो पहली बार ये सौभाग्य की घड़ी आती है, पहली बार तुम्हारा रुख, तुम्हारी दिशा परमात्मा की तरफ मुड़ती है। वहीं से पहला जन्म होता है, वहीं से पहला कदम उठता है कि अब हम ढूंढें किसी ऐसे प्यार को जो निस्वार्थ हो, किसी ऐसे संबंध को जो निस्वार्थ हो, किसी ऐसे संबंध को जिसे मौत ना मिटा सके। अब यहां से फिर यात्रा चालू होती है। फिर एक और भाव उठता है, या तो परमात्मा की तरह ही हो जाओ, या तो गुरु की तरह ही हो जाओ। जैसे गुरु जी रहा है वैसे ही जियो, अपनी मस्ती में बिल्कुल मस्त हो जाओ। अब किसी की चिंता नहीं, चिंता कर करके देख लिया कुछ भी नहीं होता। जिसको यहां पर जो करना है वो तो वही करेगा। मेरी चिंता करने से भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी को नाले में कूदना है तो वो नाले में ही कूदेगा, चाहे मैं कितना मना करूं। अब पता लगा कि जीवन तो वो है जो संतों ने जिया। जीवन तो कुछ और अलग है। पहली बार उठता है मन में ये भाव कि अब मैं अपने गुरु जैसा हो जाऊं, अब मैं अपने गुरु जैसी हो जाऊं। जब ये भाव उठे तो समझना, बिना परमात्मा के आशीर्वाद के ये भाव नहीं उठ सकता। बिना परमात्मा के आशीर्वाद के तुम्हारी ये यात्रा भी चालू नहीं हो सकती। बहुत सारे लोग इस पृथ्वी पर हैं जिन्हें ये बोध होता है कि मेरा जीवन जो है सिर्फ लोगों की गुलामी करने के लिए। इस जीवन में सिर्फ सभी लोग मुझसे स्वार्थ से जुड़े हैं। ऐसा बोध होने के बाद लोग नशे में डूब जाते हैं, लोग जुआ खेलने लगते हैं, लोग वेश्यावृत्ति में डूब जाते हैं। इनको भी वही बोध होता है, वही बोध तुम्हें होता है, तो तुम्हें परमात्मा के आशीर्वाद से गुरु के दर्शन हो जाते हैं। तुम एक अलग मार्ग पे चल पड़ते हो। और ये बोध देर सवेर सभी को होता है कि मेरे साथ जो भी जुड़े हैं, चाहे वो मेरे पैदा करे बच्चे हों, चाहे जिनसे मैं पैदा हुआ हूं, सब मतलबी हैं। यहां पर सब स्वार्थी हैं। बड़ी बड़ी बातें प्रेम की कर सकते हैं, मगर ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। अपनी जान सभी को प्यारी है। अभी हमने देखा 2021 और 2020 में कोविड से मरते हुए लोगों को और उनके रिश्तेदारों को पता लग गया प्रेम की कितनी बड़ी बड़ी बातें। दो 2020 से पहले मैंने देखा काफी सारे लोग जो हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हम भक्त हैं महाकाल के, काल क्या हमारा बिगाड़ेगा। 2020 और 21 में ये शब्द ही नहीं सुनाई दिए। सब बातें बातें ही रह गई, कहीं कुछ भी नहीं हुआ। जान बचाने को भागना पड़ा। इसी तरीके से तुम समझो। और जब मैं तुम्हें बोलता हूं तो तुम्हें जल्दी ये बात समझ आ जाती है। तुम अगर देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा सच में तुम चारों तरफ से जो भी जुड़ा हुआ है वो तुम्हारे स्वार्थ से जुड़ा हुआ है।
तुम्हारे आसपास जितनी भी रिश्तेदारी है वो झूठ पे टिकी हुई है। तुम एक झूठा जीवन जी रहे हो। मनुष्य इस पृथ्वी पर एकमात्र सिर्फ मनुष्य जाति झूठे जीवन को जी रही है। इस पृथ्वी पर मनुष्य जाति झूठे संबंधों को जी रही है। सारे के सारे संबंध इस पृथ्वी पर मनुष्य जाति के झूठ पर टिके हुए हैं। जानवरों के संबंध झूठ पर नहीं टिके, मनुष्य जाति का संबंध झूठ पे टिका है। अगर तुम कहते हो कि मैं सिर्फ खाली बात कर रहा हूं, तो 24 घंटे के लिए जो तुम्हारे मन में अपने घर में बैठे लोगों के प्रति सत्य है वो बोलना चालू कर दो और तुम देखो रिजल्ट। और जब इस झूठ को जीते जीते तुम थक जाते हो, तब तुम कहते हो मौत से तो मुझे डर नहीं लगता, मगर अब जीने में कोई स्वाद नहीं है, अब जीने में कोई मजा नहीं है, अब जीवन नहीं, बस अब खत्म हो सब कुछ, क्योंकि अब तुम ढोते ढोते थक गए हो। पता तो पहले था तुमको, मगर अपने को तसल्ली दे रहे थे, नहीं कुछ ठीक होने वाला है, नहीं कुछ ठीक हो जाएगा। पता तो तुम्हें पहले भी था। अब तुम्हारी वो भी उम्मीद टूट गई। अब पता है कुछ भी नहीं होने वाला, अब वो भी उम्मीद टूट गई। और फिर इसी पृथ्वी पर ऐसे भी कुछ लोग खड़े हुए हैं तुम्हारे सामने, जो तुम्हारी इस उम्मीद को टूटने में और मदद कर रहे हैं, जो खुद ही कह रहे हैं कि देखो सब कुछ झूठ पे आधारित है। मैं नहीं कहता तुम मेरी बात मानो या मत मानो। हां, मैं ये जरूर कहता हूं कि तुम ये निर्णय करो कि तुम्हें दुख में जीना है या तुम्हें आनंद में जीना है। ये तो निर्णय कर ही सकते हो ना। मत मानो मेरी बात, मत सुनो मेरी बात, मगर ये तो तुम निर्णय कर सकते हो। तुम्हें झूठ में जीना है या सत्य में जीना है, तुम्हें झूठ में जीना है या परमात्मा होकर जीना है, तुम्हें बाहर संबंधों के लिए दौड़ लगानी है या अपने भीतर बैठे तुम्हारा अपना अस्तित्व, अपने सत्य को जानना है। यह तो निर्णय तुम कर ही सकते हो। फिर तुम क्या सोच रहे हो? गुरु की तरह जीना है। गुरु की तरह कब जी सकते हो? एक नमक का पुतला समुंदर के पास खड़ा होकर कहता है कि मुझे समुंदर जैसा विशाल होना है। मुझे, जब तक मुझे है तब तक नमक का पुतला खड़ा ही रहेगा। नमक के पुतले को समुंदर में उतरना होगा, अपने मुझे को और मैं को छोड़ना होगा और समुंदर के साथ एक होना होगा। मैं गुरु की तरह जीना चाहता हूं, मैं गुरु की तरह जीना चाहती हूं, तो मैं को त्यागना होगा। और जिस समय तुम्हें यह पता लगेगा कि तुम्हारे मैं के कारण ही गुरु गुरु है और तुम शिष्य शिष्य हो, जैसे ही पता लगेगा वैसे तुम गुरु के साथ एक हो जाओगे। क्योंकि यहां इस पृथ्वी पर सभी उस परम आनंद को चाहते हैं, मगर मार्ग दिखाने वाला नहीं है, इसीलिए हम इधर उधर भटक रहे हैं। मगर दुर्भाग्य तो तब है जब मार्ग दिखाने वाले को ही हम मार देते हैं। तुम कहोगे ऐसे कैसे? इतिहास उठा के देखो, जो तुम्हें यहां राह दिखाने आए थे, तुम्ही ने उनको अपने हाथों से मारा था और फिर उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करने बैठ गए। वो कोई और थोड़ी ना थे। समझो, गुरु के साथ जीना है, गुरु जैसा जीवन जीना है, तो फिर एक हो जाओ। देरी कहां? फिर कहां रुके हो? कहना अलग है, मेरी बेटी भी है, मेरा बेटा भी है, मेरी पत्नी भी है, मेरा पति भी है, मेरे मां बाप भी हैं। जब तक तुम्हारा ये मैं का अस्तित्व है, तब तक परमात्मा सिर्फ एक सपने के अलावा कुछ भी नहीं। सपना देखना चाहो तो अच्छा सपना है, देख सकते हो। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।